संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। वीरभूमि चित्तौड़ में होगा राजपूतों का जोहर स्वाभिमान सम्मेलन। महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि समर्थन किया है, समर्पण नहीं। गलतफहमी पाल बैठी है भाजपा और कांग्रेस। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने आजमाया आखिरी पैंतरा। हिमांशु और सुखदेव में कांटे की टक्कर। महेश रोज का मतदान प्रतिशत तय करेगा हार जीत का फैसला। देश के जाने माने जय भवानी वड़ा पाव के आउटलेट्स का उदयपुर में होगा शुभारंभ। बाबू बाजार और 100 फीट रोड पर होगा स्वाद का संगम। और कंज्यूमर के लिए फायदेमंद होगा रेरा कानून। वर्कशॉप पर कानून में फैली भ्रांतियों को किया दूर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़ में होने वाले सबसे बड़े राजपूत सम्मेलन की। आगामी 23 सितंबर को शूरवीरों की भूमि चित्तौड़ में होने वाले जोहर स्वाभिमान सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरणों में है। इसी कड़ी में इस सम्मेलन को सफल बनाने के उद्देश्य से श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना उदयपुर पहुंचे। इस दौरान मकराना ने राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों से मुलाकात कर इस सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा संख्या में किस तरीके से लोग चित्तौड़गढ़ पहुंच सके, उसको लेकर भी राजपूत करनी सेना के स्थानीय पदाधिकारियों को मकराना द्वारा निर्देशित किया गया। राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूरे देश से राजपूत समाज के करीब 5 लाख लोगों के चित्तौड़ पहुंचने की संभावना है। सम्मेलन को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के राजपूत समाज के लोगों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर महिपाल सिंह मकराना उदयपुर में पत्रकारों से भी रूबरू हुए और जोहर स्वाभिमान सम्मेलन को लेकर अपनी बात रखी। मकराना ने साफ किया कि लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर राजपूत समाज का वर्तमान सरकार द्वारा लगातार तिरस्कार किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन में मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर भी इस सम्मेलन में स्थिति साफ की जाएगी। महिपाल सिंह मकराना ने इस दौरान दावा किया कि यह सम्मेलन राजपूत समाज का राजनीतिक स्टंट नहीं है। अगर फिर भी इसे कोई राजनीतिक स्टंट मानना चाहे तो वह मानने के लिए स्वतंत्र है। मकराना ने कहा कि पद्मावत फिल्म पर पूर्ण समीक्षा, साम्राट प्रकरण में दर्ज मामलों में सभी को बरी करना, चतरसिंह एनकाउंटर मामले पर सीबीआई जांच और आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा को लेकर राजपूत समाज लगातार सरकार से मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने इन मुद्दों को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया। इस वजह से राजपूत समाज उद्वेलित है। हालांकि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही इस सम्मेलन को राजनीतिक स्टंट नहीं बता रहे हों, लेकिन विधानसभा चुनाव से ऐन पहले राजपूत समाज द्वारा इस रैली का आयोजन कर अपनी ताकत को सभी सियासी दलों के सामने जरूर रखा जा रहा है। पढ़ाई करता रहे बनाएंगे। बहुत बढ़िया, मुबारक हो, बना दीजिए सर। सभी रास्ता में देना प्लीज ना। राजेंद्र 23 सितंबर 2018 को हम लोग चित्तौड़ में जोहर स्वाभिमान सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, करनी सेना, राजपूत करनी सेना के बैनर से। और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा क्षत्रियों का सम्मेलन, आज तक का सबसे बड़ा क्षत्रिय सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। माँ सती पद्मावती की लड़ाई पूरे देश में लड़ी गई और उस माँ सती के इतिहास के बारे में, महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में और मेवाड़ के इतिहास के बारे में पूरे देश का क्षत्रिय समाज और उनसे जुड़ी हुई जातियां उससे इतिहास से रूबरू हो। उस जोहर की ज्वाला में, उस जोहर कुंड में कितना दम है, कितना तप है, उसको देखने लोग यहाँ आए। और बात पूरे देश में अभी 70 सालों में पहली बार ये एक मौका था, एक मुद्दा था जिसपे क्षत्रिय समाज एकजुटता के साथ एक बैनर के साथ खड़ा रहा। वो पद्मावती, जिसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई। ऐसे कोई भी विषय वापस से पुनरावृत्ति उनकी नहीं हो, इसलिए हम लोग एक बड़ा जमावड़ा यहाँ चित्तौड़ की धरती पे कर रहे हैं। और उसमें दूसरा एक बड़ा मुद्दा रहेगा राजपूत समाज का, जो सबसे बड़ा युवाओं का मुद्दा है, आरक्षण। आरक्षण पिछले 70 सालों में आज तक आरक्षण की समीक्षा नहीं हुई है। आरक्षण की समीक्षा मैं आपको बता दूं, हर 10 साल में अपने संविधान में लिखा हुआ है कि समीक्षा होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। समीक्षा से खूब सारी चीजों का हल निकलेगा, तो हम समीक्षा, आरक्षण की समीक्षा को लेके युवाओं को यहाँ बुला रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो एक यूनिवर्सल जो मामला है
राजपूत को कहीं ना कहीं जो भी कोई सरकार है, जो भी कोई नई, कोई चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो दबाने का काम करती है। तो यहाँ एक शक्ति प्रदर्शन हम लोग करना चाह रहे हैं, जिसका मैसेज पूरे देश में जाए कि राजपूत किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को समर्थन करती है, समर्पण नहीं करती है। समर्पण अब बंद हो गया, अब समर्थन जिसको भी लेना है। तो हमारे समाज के खिलाफ जो भी, चाहे आनंदपाल इनकाउंटर में 12,000 लोगों के खिलाफ केस लगाओ, चाहे पद्मावती फिल्म के ऊपर पूरे देश में हम लोगों ने आंदोलन खड़ा करा, फिर भी फिल्म पे रोक नहीं लगाई गई। तीसरा, जो आरक्षण के ऊपर कोई भी सरकार बोलने को तैयार नहीं है। तो ये जो मुद्दे हैं, इस पे हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारा समर्थन लेना चाहता है, कोई भी सरकार है, वो हमारे ऊपर जो भी ये अभी आनंदपाल इनकाउंटर में युवाओं पे जो केस लगे वापस ले, जो चतर सिंह इनकाउंटर है उसमें सीबीआई की जांच हो, चाहे सामराव कांड में जो अभियुक्त हैं उन पे उनकी गिरफ्तारी हो, और पद्मावती फिल्म पे समीक्षा हो, और आरक्षण के ऊपर आप लोग एक बड़ा डिसीजन लें जो हमारे समाज को हम लोग मैसेज दे सकें कि हाँ, हमें इन लोगों के साथ चलना है। दोनों दलों में से अगर कोई नहीं आता है तो आप क्या करेंगे उसके बाद, क्या सिद्धांत रहेगा आपका? ऐसा है, राजपूत समाज सक्षम है, हम लोग उस व्यक्ति का साथ देने के लिए भी सक्षम है जो हमारे समर्थन से कहीं बनकर हमारी बात रखेगा। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि हम बीजेपी और कांग्रेस दो ही दल हैं कि उनके वो नहीं आएंगे तो हम कहीं जाने जैसे नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो हमारे कारण से विधानसभा जा सकता है, हम उसका भी साथ देने को तैयार है। अगर हमें कोई नहीं पूछता है तो हम ये ताकत दिखा के, ये शक्ति उत्पन्न करके, मैं बता दूं आपको, राजस्थान में अगर किसी को सरकार बनानी तो राजपूत को साथ लेना पड़ेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अगर किसी गलतफहमी है कि राजपूत के बिना सरकार बना लोगे तो आने वाले चुनाव तय करेंगे होगा क्या। असंतुष्ट जो राजपूत है उनको मनाने की जिम्मेदारी राजेंद्र राठौड़ को दी गई है, आपसे किसी प्रकार की वार्ता हुई है क्या? ऐसा है, असंतुष्ट राजपूतों को राजेंद्र राठौड़, चाहे आप और कोई 5 नाम बताएं, संघर्ष समिति जो एक हमारे राजपूत समाज में बनी है, उसके पास आज तक ऐसे कोई भी नेता का फोन नहीं आया। और ऐसा कोई नेता जो सरकार में है, अगर वो असंतुष्ट लोगों को समझाने की अगर वो कवायद करते तो इस लेवल पे, चाहे आनंदपाल इनकाउंटर हो, चाहे सामराव हो, चाहे पद्मावती हो, इस लेवल पे राजपूत मुखर होके इतना बड़ा विरोध नहीं करता। ये हमारे समाज के नेता जो हमारे समाज के नाम पर टिकट लेके हमारे कोटे से मंत्री बनते हैं, वो लोग अगर अवेयर होते तो आज राजपूत समाज को ये दिन नहीं देखने पड़ते। ऐसे नेता न तो हमारे पास हमसे किसी ने संपर्क किया है, न हम उनसे संपर्क करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के जस्ट 2 महीने पहले इस तरह का सम्मेलन करके कोई राजनीति स्टंट नहीं है क्या? देखो, ऐसा है, पद्मावती फिल्म 1 साल पहले आई, कोई राजनीति को देख के नहीं आई है। सामराव कांड है, चाहे आनंदपाल इनकाउंटर कांड है, ये राजनीति से अगर प्रेरित है तो उसके अगर विरोध में हम लोग कोई रैली करते हैं, उसको राजनीतिक स्टंट कोई माने तो माने। हम लोग शुद्ध सामाजिक लोग हैं, राजपूत करनी सेना में कोई राजनीतिक लोग नहीं है। सीधा मेरा कोई भी पदाधिकारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, और न हम एमएलए एमपी के चुनाव की हम लोग कहीं मन में रखते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो लड़ेगा उसको लड़ने दो। हम लोग तो हमारे समाज की ताकत दिखाना चाहते हैं, जिससे इन पॉलिटिकल पार्टियों के दिमाग में जो कचरा भरा है कि ये लोग इकट्ठे नहीं होते, इनकी ताकत क्या है, उनको सीधा जवाब। शुक्रवार को उदयपुर जिले के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव प्रस्तावित हैं। इसी को देखते हुए उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने अपनी पूरी ताकत छात्र मतदाताओं को रिझाने और बाड़ेबंदी करने में लगा दी है। वैसे प्रशासन की सख्ती को देखते हुए इस बार बाहर से तो लिंगदोह की पूरी पालना हो रही है, लेकिन बंद में खूब पार्टियां रखी जा रही है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अध्यक्ष की कुर्सी पर त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है, इसलिए वोटरों की तो 5 उंगलियां घी में ही है। उनकी इच्छानुसार उन्हें खुश किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस चुनाव में जीतने के लिए लाखों रुपए का खर्चा किया जा रहा है। शहर के गार्डन, मॉल और रिसोर्ट में युवाओं से भरे पड़े हैं। एनएसयूआई, एबीवीपी और निर्दलीय खड़े हुए प्रत्याशी और उनके समर्थक अपनी अपनी जगह जाकर छात्र मतदाताओं की मान मनोबल कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह 8 बजे से 2 बजे तक विभिन्न कॉलेजों में मतदान किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए हिमांशु बागड़ी, महेश रोत और सुखदेव डांगी ने अपनी किस्मत आजमाई है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो आर्ट्स कॉलेज का मतदान प्रतिशत ही इस बार के विजेता की किस्मत तय करेगा, क्योंकि हिमांशु और सुखदेव कॉमर्स कॉलेज से रहे हैं और वर्तमान में हिमांशु आर्ट्स कॉलेज में है। वहीं लॉ कॉलेज में पूर्व अध्यक्ष मयूर ध्वज सिंह का पूरा समर्थन सुखदेव को है और साइंस कॉलेज के अध्यक्ष ने भी सुखदेव को समर्थन दिया है। ऐसे में कांटे की टक्कर तो सुखदेव और हिमांशु में ही देखी जा रही है। वहीं तीसरे स्थान पर रहने वाले एनएसयूआई के महेश रोत कितने वोट अपने खाते में ले जाते हैं, इससे इन दोनों की जीत का आकलन लगाया जा सकता है। वैसे कुछ भी हो, कोई
कोई भी जीते, लेकिन छात्र मतदाताओं ने इस बार भी हर वर्ष की भांति खूब मजे किए हैं और इस महीने उनकी पॉकेट मनी भी पूरी की पूरी बच गई है। बिल्डर्स और कंज्यूमर के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ पूरी तरह पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर से बने रेरा कानून को राजस्थान विधानसभा में भी पास कर दिया गया है। बिल्डर्स के साथ साथ डेवलपर्स और कंज्यूमर के बीच अच्छा समन्वय बने, इसके लिए गुरुवार को उदयपुर में एक संभाग स्तर की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संभाग स्तर के सभी डेवलपर्स, बिल्डर्स और कंज्यूमर्स को बुलाया गया। इसके साथ ही रेरा कानून के बारे में जो भ्रांति फैलाई गई है उसके बारे में भी जानकारी दी गई। नगर निगम के बोर्ड सभागार में आयोजित वर्कशॉप में नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वर्कशॉप के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने साफ किया कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स जो कंज्यूमर से कई वादे तो कर देते हैं लेकिन समय पर उनको पूरा नहीं करते हैं। यह एक तरह से कंज्यूमर का मानसिक और आर्थिक शोषण है। इस समस्या से बचाने के लिए इस एक्ट का गठन किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तय राशि से ज्यादा कोई राशि मांग रहा है और समय निकल जाने के बाद भी मकान की डिलीवरी नहीं देना, क्वालिटी अच्छी नहीं होना आदि शिकायतें जो भी कंज्यूमर की हैं कभी भी रेरा की वेबसाइट पर कर सकता है। बिल्डर और जो शिकायतकर्ता दोनों की सुनवाई रेरा के अधिकारी करते हैं और सारे तथ्य जुटाने के बाद रेरा के चेयरमैन को प्रस्तुत किए जाते हैं। इतना ही नहीं, उसमें यह भी प्रयास किया जाता है कि दोनों के बीच में जांच के दौरान ही अगर समझौता हो जाता है तो बिल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। आज यहाँ नगर निगम उदयपुर सभागार में रेरा एक्ट के बारे में एक संभागीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। रेरा, जैसा कि आप जानते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया था 2016 में, जिसके तहत सभी राज्य सरकारों ने, राजस्थान सरकार ने भी अपना एक्ट पारित किया है। ये जो एक्ट है ये रियल एस्टेट के जो सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्ट पारित किया है। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे होम बायर्स हैं, कम पैसे से जो छोटे घर या फ्लैट्स खरीदते हैं, कई बार उनके साथ कुछ चीटिंग वगैरह हो जाती थी, समय पर उनको अपने हाउसेज की डिलीवरी नहीं मिलती थी, जिस तरह की क्वालिटी और जिस तरह के प्रॉमिस किए जाते थे वो प्रॉमिस पूरे नहीं होते थे। तो उनको शोषण से बचाने के लिए इस एक्ट का गठन किया गया है। इस एक्ट के तहत हर स्टेट में एक रेरा अथॉरिटी का गठन किया गया है। राजस्थान सरकार में भी 2017 से रेरा अथॉरिटी कार्यरत है। इस अथॉरिटी के तहत जो भी कंज्यूमर है जिसने किसी भी बिल्डर या डेवलपर से मकान या घर या फ्लैट खरीदा है, उसको अगर उससे किसी भी प्रकार की शिकायत है, जैसे कि जितने पैसे में मकान बेचने का वादा किया था उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा है, जितने पीरियड में मकान की डिलीवरी देने का वादा किया था उस पीरियड में डिलीवरी नहीं दी है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, जितना एरिया का मकान देना था वो नहीं दिया है, तो वो सब तरह की शिकायतें जो भी कंज्यूमर है वो रेरा अथॉरिटी में कर सकते हैं। रेरा अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट डेवलप कर ली है। उस वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने के बाद रेरा अथॉरिटी में अधिकारी लगा रखे हैं जो कि उनकी बिल्डर और जो कंप्लेनेंट है उन दोनों की सुनवाई करते हैं। सुनवाई करके सारे तथ्य रेरा चेयरमैन को प्रस्तुत किए जाते हैं और उसमें यह भी प्रयास किया जाता है कि दोनों के बीच में पहले अगर समझौता हो जाए तो समझौता हो जाए, और अगर समझौता नहीं होता है तो रेरा अथॉरिटी द्वारा फिर उसमें ऑर्डर पारित किया जाता है, जिसमें बिल्डर को आदेश दिए जाते हैं कि वो किस किस तरह से उसकी समय पर डिलीवरी दे। उनके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जाती है, फाइनेंशियल पेनाल्टी भी लगाई जाती है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है इसकी जानकारी देने के लिए आज की ये कार्यशाला संभाग स्तर पर उदयपुर में आयोजित की गई है। इसमें हमारे सभी नगर निगम, यूआईटी, इनके अधिकारी भी हैं, बिल्डर्स, डेवलपर्स, उनकी एसोसिएशन, उनके लोग भी हैं, और जो आम नागरिक हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। तो ये पूरी जानकारी रेरा अथॉरिटी के द्वारा आज आम जनता को और बिल्डर्स और डेवलपर्स को दी जा रही है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार उदयपुर में अब देश के जाने माने जय भवानी वड़ा पाव के 2 आउटलेट एक साथ खुलने जा रहे हैं। जी हां, 101वें आउटलेट का उद्घाटन आगामी 3 सितंबर को अशोका पैलेस के ग्रीन परिसर में होगा। गुजरात में सर्वाधिक आउटलेट के बाद अब राजस्थान में भी जय भवानी वड़ा पाव के आउटलेट्स की सीरीज शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि जेबी ग्रुप के तहत जय भवानी वड़ा पाव कंपनी 1998 में शुरू हुई थी और 2 दशकों की इस यात्रा में काफी उतार चढ़ाव भी देखे। कंपनी के निदेशक किशन सिंह ने इसकी शुरुआत नौकरी से की और कुछ समय बाद लारी लगाने का विचार किया, लेकिन लॉरी तो नगर निगम ने जब्त कर ली। तब भी किशन सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और अहमदाबाद में जय भवानी वड़ा पाव की शुरुआत कर दी। इसमें गुजरात के छात्र छात्राओं का काफी सहयोग रहा। बाद में लगातार सफलता किशन सिंह के कदम चूमती गई और वड़ा पाव की दुनिया में किशन सिंह सर्वोच्च मुकाम पर पहुंच गए। पत्रकार वार्ता को मुकेश वाधवानी, कालू सिंह परमार, सौरभ सिंह खरवड़ आदि ने भी संबोधित किया। जय भवानी वड़ा पाव उदयपुर सिटी में लेकर आ रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन हम कंपनी के 4 ब्रदर, जो सबसे छोटा मैं, हमारी पूरे उदयपुर को, पूरे गुजरात को, सबको इनवाइट करता हूं
कि हमारी जो खुशी है, सभी लोगों ने हमारे को सपोर्ट किया है। गुजरात में 91 आउटलेट के बाद जो हमने 3 मंथ में एक टारगेट किया है कि उदयपुर में 101 नंबर का आउटलेट ओपन करेंगे, वो हमारी 20 साल की जर्नी पूरी हो रही है मेरी कंपनी को, और 101 नंबर आउटलेट ओपन कर रहे हैं। तो सभी से इनवाइट कर रहा हूँ ओपनिंग के लिए, जन्माष्टमी 1 तारीख के लिए। और गुजरात के बाहर हम लोग अभी 30 तारीख को बेंगलोर में हमारा 2nd आउटलेट लॉन्चिंग है, और मुंबई में कांदीवली MG रोड उधर हमारा एक आउटलेट 1 तारीख को ओपनिंग है, और 2 आउटलेट हमारा उदयपुर में सौभागपुरा और बापू बाजार में 3 तारीख को। तो उसी हिसाब से हमारी जो खुशी है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सब शामिल हो, बेंगलोर, मुंबई और उदयपुर। बाकी हमने जो जर्नी 20 साल की पूरी की है, तो हमारी टीम JB की और हमारा समाज के लोग बहुत ही मोटिवेशन के साथ में, हमारा फैमिली, तो हम लोग ये पूरा एक खुशी का माहौल यहाँ पर अशोका पैलेस ग्रीन के अंदर सुबह से शाम तक, रात तक हम कुछ एक्टिविटी और पूरा इनवाइट करते हैं आपको। थैंक यू। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, फोर्टी उदयपुर और जर्मनी की विश्वविख्यात कंपनी सैप द्वारा रेडिसन ब्लू होटल में डेयर ड्रीम अवार्ड का आयोजन किया गया। अवार्ड सेरेमनी के तहत संभाग की 13 कंपनियों को विभिन्न कैटेगरी में पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय GST कमिश्नर CK जैन एवं विशिष्ट अतिथि सैप इंडिया के हेड कॉमर्शियल सेल्स प्रदीप शर्मा थे। इस अवसर पर नरेंद्र चौरडिया, SK खेतान, जितेंद्र कुमार ताइलिया, CS राठौड़, मधुकर दुबे, वरुण मोडिया, अंचल अग्रवाल, लोकेश त्रिवेदी, AK मेहता, उमेश जैन, ललित तिवारी, जितेंद्र सिंगल को डेयर टू ड्रीम अवार्ड से सम्मानित किया गया। Institute of Trade and Industrial Development, New Delhi, in the year 1982, Hidyat Ullah. He has also been the proud recipient of Certificate of Excellence given by the Institute of Step Division and Sharma, receiving the Lifetime Achievement Award this evening. उन्हें सम्मान कर हम जो खेल दिवस के मौके पर उदयपुर में बुधवार को हॉकी संघ की ओर से एक मैत्री मैच का आयोजन किया गया। विद्या भवन के हॉकी ग्राउंड पर खेले गए मैत्री मैच में रूप सिंह 11 और मेजर ध्यानचंद्र 11 की टीम 1-1 गोल हासिल कर बराबरी पर रही। मैत्री मैच से पहले हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष अरुण सारस्वत ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय किया और अच्छा खेल खेलने की बात कही। आपको बता दें कि हॉकी इंडिया के गठन के बाद अलग अलग राज्यों में और जिलों में हॉकी इंडिया की फ्रेंचाइजी काम कर रही है। इसी कड़ी में हॉकी उदयपुर की ओर से यह आयोजन किया गया है। मैत्री मैच के दौरान अरुण सारस्वत के साथ कई हॉकी खिलाड़ी और हॉकी संघ के जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी दिनों में होने वाले हॉकी के वर्ल्ड कप को लेकर पोस्टर विमोचन किया गया। इस दौरान हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष अरुण सारस्वत ने कहा कि हॉकी राजस्थान के गठन के बाद राजस्थान में हॉकी के खेल का स्तर बढ़ा है। पिछले 3-4 सालों में कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च प्रदर्शन किया है और आगे भी इस खेल को बढ़ावा देने के लिए हॉकी राजस्थान अच्छे कोच की नियुक्ति करेगा ताकि इस खेल की तरफ अधिक से अधिक युवा आएं और बेहतरीन प्रदर्शन कर अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। खेल दिवस के मौके पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर साल 2017 और 18 में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। वहीं पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सुखाड़िया विश्वविद्यालय की टीम को 1,51,000 के नकद पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा, गुरु वशिष्ठ और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त सारगमल धायल, स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर आनंद पालीवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर JP शर्मा ने साफ किया कि जिस तरह से छोटे छोटे देश विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विजेता और उपविजेता बन रहे हैं, उनसे हमारे खिलाड़ियों को सीख लेने की जरूरत है। यहाँ पर भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनको तराशने की जरूरत है। स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर खिलाड़ियों को तराशने के लिए अब सरकार भी विभिन्न कार्यक्रम लेकर आ रही है, जिसके माध्यम से अच्छे खिलाड़ी तैयार हो पाएंगे। उदयपुर शहर में स्मार्ट सिटी
प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चेयरमैन पवन कुमार गोयल ने नगर निगम और यूआईटी के अधिकारियों से प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। बैठक में गोयल के साथ नगर विकास प्रन्यास के चेयरमैन रविंद्र श्रीमानी, जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक, नगर विकास प्रन्यास के आयुक्त उज्जवल राठौड़, नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान पवन कुमार गोयल ने शहर में संचालित होने वाली सिटी बसों की प्रगति को लेकर चर्चा की। इसके अलावा जो कार्य अभी चल रहे हैं वह कहां तक पहुंचे हैं और कब उनको पूरा किया जाएगा, इसके बारे में भी विस्तृत रूप से बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर के अंदरूनी इलाकों में चलने वाले बैटरी संचालित ऑटो के टेंडर पर भी पवन कुमार गोयल ने अधिकारियों से जानकारी ली। गोयल ने साफ किया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कार्य चल रहे हैं या फिर जिनका टेंडर होना है वह सभी कार्य पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्वक हो, इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा लगातार होने से कार्यों में तेजी आई है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि अभी तक भी शुरू नहीं हुए हैं, उनको भी समय रहते शुरू करने के निर्देश दिए। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वीरभूमि चित्तौड़ में होगा राजपूतों का जोहर स्वाभिमान सम्मेलन। महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि समर्थन किया है, समर्पण नहीं। गलतफहमी पाल बैठी है भाजपा और कांग्रेस। छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने आजमाया आखिरी पैंतरा। हिमांशु और सुखदेव में कांटे की टक्कर। महेश रोड का मतदान प्रतिशत तय करेगा हार जीत का फैसला। देश की जाने माने जय भवानी वड़ा पाव के आउटलेट्स का उदयपुर में होगा शुभारंभ। बाबू बाजार और 100 फीट रोड पर होगा स्वाद का संगम। और कंज्यूमर के लिए फायदेमंद होगा रेरा कानून। वर्कशॉप पर कानून में फैली भ्रांतियों को किया दूर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।